हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमोघ एंड वेलकम टू कोडरिजा। आज की वीडियो में हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। हम डिफरेंट टैग्स का यूज़ देखेंगे और कौन सा टैग हमारे कोड को किस फॉर्मेशन में प्रेजेंट करता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं VS कोड की तरफ। यहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा basics.html। फाइल प्रिपेयर करने के बाद हम इसमें कुछ कोड टाइप करेंगे। अभी आपको इस कोड पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक फ़ाइल प्रिपेयर करी है जो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला टैग जिस पर हमको गौर फरमाना है वो है टाइटल टैग। जैसा आप देख सकते हो इसमें हमने लिखा है माई फर्स्ट वेब पेज। हमारी वेबसाइट पे जो भी सबसे ऊपर डिनोट होता है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज, ये इस टैग की वजह से आता है। फिर आता है हमारा मेटा नेम और कंटेंट। ये टैग बेसिकली सर्च इंजिन्स के लिए होता है। जैसे हमने किसी पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में सर्च किया है, वो सारा कंटेंट इस टैग की वजह से विजिबल होता है। जैसा आप देखो, ये हमने वेबसाइट खोली तो इसमें जो नीचे थोड़ा लिखा हुआ है जिसकी वजह से यूज़र इस वेबसाइट पर क्लिक करता है, वो इस मेटा टैग की वजह से होता है। दूसरा टैग हमारा है मेटा HTTP इक्विवेलेंट। ये टैग बेसिकली इस वेब ब्राउज़र के लिए होता है। ये हमारे वेब ब्राउज़र को बताता है कि हमारा कंटेंट किस फॉर्म में सेव है, टेक्स्ट में या इमेज में या वीडियो फॉर्म का है। अब हम सब जानते हैं कि हम एक वेब पेज को डिफरेंट डिवाइसेस में देखते हैं। जैसे कोई लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं, कोई लैपटॉप का यूज़ करते हैं। तो हर एक कंटेंट, हर एक डिवाइस को ये हमारा कंटेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो या इक्वल तरह में विजिबल हो, ये सारा इंश्योर करने का काम इस मेटा टैग का है। इसमें हम डेटा एंटर करते हैं एज कंटेंट विथ। हमारे वेब पेज की जो विथ होगी वो डिवाइस की विथ के बराबर होगी, जिसकी वजह से हमारे हर डिफरेंट डिवाइसेस पे हमारा एक्सपीरियंस सेम ही होता है। अब अगला ये जो हमारा कोड है जिसको हमने स्टाइल टैग के अंदर रखा है, वो बेसिकली CSS का है, जिसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स भी कहते हैं। और इसका यूज़ ये होता है कि हमारे वेब पेज के यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। हमने इस कोड में बेसिकली ये लिखा है कि जो भी हमारा इनपुट टेक्स्ट होगा, जो भी हम बॉडी टैग के अंदर स्टोर करेंगे, उसका कलर रेड होगा। आपको इस कोड को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम इस लेसन में आगे बढ़ेंगे, मैं इसके बारे में भी आपको आगे चल के सिखाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये कोड तो हमारा था CSS का। जो अगला कोड है जो हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्टोर किया है, वो जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक कोड है, जिसके अंदर हम एक यूज़र से एक इनपुट लेंगे और उस इनपुट को पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर देंगे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। अभी आगे जावास्क्रिप्ट का भी एक नया पूरा कंप्लीट कोर्स आएगा, उसमें हम इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, तो आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने जो भी कोड टाइप किया था वो सारा हेड टैग के अंदर था। अब हम जो भी लिखेंगे वो बॉडी टैग के अंदर आएगा। और जैसा आप जानते हो, जो भी कंटेंट हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वो सारा विजिबल होता है। तो इस टैग के अंदर मैं लिखता हूँ एक कॉमन लाइन्स, जैसे ये एक HTML का सैम्पल डॉक्यूमेंट है और जो भी हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाया है वो मेरे इनपुट को या मेरे नेम को पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर देगा। और उसके बाद मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम और जावास्क्रिप्ट का हमारा फंक्शन लगा देंगे, जिसकी वजह से हमने जो ऊपर कोड लिखा है वो एंटर होने के बाद वो पूरा इससे रन होने लगेगा। HTML ब्लैंक स्पेसेस को अवॉइड करता है। तो जैसा आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ये ऑटोमेटिकली एक लाइन में विजिबल हो गया, क्योंकि HTML स्पेसेस को इग्नोर करता है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कंटेंट है वो लेफ़्ट साइड में सबसे टॉप मोस्ट में विजिबल हो रहा है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू या उसको डिफ़ाइन किया नहीं था कि इसको कहाँ एंटर करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ स्टोर हो गया है। और अब मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर करूँगा, तो जैसा आप देख सकते हो, नेम एंटर करने के बाद हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो मेरा नेम कैपिटलाइज हो गया है। अब एक बार देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। जो हमारा मेटा टैग होता है वो हमेशा हेड टैग के अंदर आता है। जो हमारा इसमें कैरेक्टर सेट है वो स्पेसिफाई करता है कैरेक्टर एनकोडिंग हमारी HTML डॉक्यूमेंट की। हम इसके बारे में अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप इस पर इतना गौर मत दो, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मेटा टैग हमारा होता है वो मेटा डेटा को डिफ़ाइन करता है। बेसिकली जो हमने डेटा हमारे HTML टैग्स में या हमारे वेब पेज पे लिखा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। वो पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है क्योंकि वो मशीन पार्सेबल होता है। मेटा डेटा इज़ यूज्ड बाय ब्राउजर्स कि हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट, हमारा पेज कैसे रीलोड होगा, और सर्च इंजिन्स के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पैराग्राफ स्पेस और लाइन ब्रेक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।